हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए स्वास्तिक डिज़ाइन का एक सिंधी कढ़ाई या कच्च एम्ब्रॉयडरी का मोटिव लाए हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि किस तरह से इसका मोटिव बनाते हैं। आप चाहे तो ग्राफ पे भी इसका मोटिव बना सकते हैं, बट हम यहाँ पे आपको जब भी कोई सिंधी कढ़ाई का नमूना दिखाते हैं तो हम आपको उसके डिज़ाइन कैसे बनाया गया है वो भी दिखाते हैं। उस हिसाब से ये इस तरह से 3-3 के लाइन खींचिए और उसके बाद दूसरी तरफ भी इस तरह से खींच लीजिए। ये डिज़ाइन इस तरह से हुआ। इसके बाद यहाँ पे ये लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक और स्क्वायर बनाना है हमको, जिससे कि ये हमारी जो स्वास्तिक है उसकी बढ़ी हुई आर्म बन जाएगी। तो इस तरह से हमें चारों कोनों पे करना है। ये हमारा मेन नमूना है जिसको हमें बनाना है। इसके लिए हमने यहाँ पे 3 प्लाई की ऊल ले ली है, उसे सुई में ले लिया है। बड़े छेद वाली सुई हमने यूज़ की है। और फिर इसके बाद आप ध्यान से देखिए, एक इस तरह से कोने पे से हमने इसे निकाला और फिर इसको इस तरह से बनाया। फिर इस धागे को आगे की तरफ लेके गए, जहाँ तक ये लाइन जा रही कंटिन्यूअसली वहाँ तक लेकर इसे इस तरह से निकाल लिया। हमें ये याद रखना है कि कोई भी धागा एक बार दबेगा, एक बार उठेगा, एक बार दबेगा। तो देखिए यहाँ पर ये उठा है, ठीक है, यहाँ पे उठा है, इसके बाद यहाँ दबेगा, फिर यहाँ उठेगा और यहाँ भी दबेगा। तो इसको इसी तरह से एज इट इज़ हम जितनी लंबी जा सकती उतनी लंबी से लेकर यहाँ तक गए हैं। यहाँ पर हो गया इस तरह से। फिर अपने धागे को हम देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है। तो हम इस दबे और उठे के क्रम में इसको इस तरह से इसके नीचे निकालेंगे। फिर इस धागे को इस वाले सीधी लाइन के नीचे से निकालेंगे, क्योंकि एक तरफ से ये दबा है तो एक तरफ से नीचे वाले धागे को उठाना पड़ेगा। फिर हम इसे यहाँ तक ले जाएंगे। अब यहाँ तक इसको इस तरह से बनाएंगे। फिर आप देखिए, एक तरफ से ये धागा यहाँ दबा है, फिर यहाँ उठेगा और यहाँ पे भी दबेगा। तो इसको इसी तरह रखते हुए इस तरह से ये याद रखिए, अगर आप ये क्रम याद रखेंगे कि जो भी धागा चाहे जितना लंबा जाए, एक बार दबाना है, अगली बार उसको उस चेक पर उसे उठाना है, तो ये डिज़ाइन कभी गलत नहीं होगा। इस तरह से हो गया हमारा यहाँ तक। अब देखिए, ये धागा यहाँ पर नीचे दोनों तरफ से दबा था तो हमने इसको इसके नीचे से निकाला है ये। फिर हम इस जगह जाके छोटा सा वो बनाएंगे डिज़ाइन, और फिर ये धागा जाएगा इतना लंबा बहुत आगे। तो धागा यहाँ पे देखिए हमारा इस पॉइंट पे ये उठा हुआ है, जिस धागे को हम हाथ में पकड़े हैं उसके बाद ये दबेगा फिर उठेगा। तो इस वाले धागे के हमें नीचे से निकालना होगा। ये बहुत ही अच्छा स्टाइल है आपको याद रखने का, दबा उठा। इस तरह से इसके नीचे से यूँ किया, एक लूप बना लिया। अब देखिए, ये यहाँ पर दबा है ये धागा, तो यहाँ इसके नीचे से निकालना होगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे हमें सेम धागे को उठाना होगा। तो इस तरह से हमने इधर भी एक सिलाई कर ली है। अब इसके भी नीचे से निकालेंगे, तभी हमारा ऐसा होगा। फिर हम यहाँ पर एक छोटा सा स्टिच ले लेंगे। ये 2 भाग में हम इसकी ये बनाएंगे ग्राफ को। अब फिर देखिए, ये धागा इसके नीचे से जाएगा, शुरुआत जहाँ से उसके नीचे से, और यहाँ नीचे इंसर्ट करके ये आधा हिस्सा हमारा कंप्लीट होके आ गया है। अब हम दूसरा आधा हिस्सा शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, जहाँ से हमने पहले सुई को अपने निकाला था इस पॉइंट पे, वैसे ही हम दूसरी तरफ से भी अपने सुई को निकालेंगे उसी तरह से और बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमने अपनी सुई को इस जगह से निकाला ऐसे यूँ, फिर खींचा, और सेम वैसे ही हमने जैसे आधा बनाया था वैसे ही करेंगे। एक छोटा लूप इधर लेंगे, फिर ये धागे को बढ़ाते हुए यहाँ तक ले जाएंगे, यूँ रख के देखेंगे कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टिच ले लेंगे और ये देखेंगे कि इसे ऊपर रखना है या नीचे, वो अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे होगा। तो देखिए, ये धागा यहाँ शुरुआत में उठा हुआ है, यानी ऊपर है, यहाँ दबेगा और फिर उठेगा, और फिर यहाँ देखिए दबा, फिर ये उठा, दबा, उठा। तो ये इसके डायरेक्ट इस तरह से जाएगा, यानी देखिए ऊपर, यहाँ पे ऊपर है, नीचे होगा, ऊपर होगा, फिर ये नीचे होगा। नीचे मीन्स इसको इस तरह से दबा के डायरेक्ट यहाँ ले जाना होगा। अब अगली हुई लाइंस को भी देख लेते हैं। तो ये लाइन यहाँ देखिए दबी हुई है,
यानी इस लाइन के दबी हुई है, यानी अब हमें इस सेकंड क्रॉस पे इसे उठाना होगा। हर क्रॉस जहाँ भी दो लाइनें इंटरसेक्ट हो रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, वहाँ चेक करते हैं। तो देखिए हम यहाँ ये क्योंकि दबी हुई थी तो इसके नीचे से उतारा, अगली लाइन उठी हुई है ये देखिए, तो इसके ऊपर से ही लेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा स्टिच इस तरह से लेंगे। ये देखिए इस तरह से हो गया। फिर यहाँ पर भी एक छोटा सा स्टिच। अब देखिए दवा उठा पहले चेक कर सकते हैं हम चाहे तो हमने यहाँ पर एक छोटी सी स्टिच लेनी है। ये स्टिच थोड़ा सा गलत हो गई है। अभी देखिए यहाँ पे ये उठा हुआ है धागा, ठीक है, ऊपर है, यहाँ पर नीचे दबा हुआ है, यहाँ उठा है, यहाँ दबेगा और यहाँ उठेगा, तो ये गलत हो गई है। स्टिच को हम खोल लेते हैं। आप चाहे तो निकाल कर धागा अपने आप ही सही कर सकते हैं। आपको ये ज़रूर देखना है, याद रखना है दबा उठा का क्रम। देखिए हमसे भी गलती हो गई, किसी से भी हो सकती है, बट अगर आपने एक बार पकड़ ली गलती तो फिर उसे सही कर लीजिए, नहीं तो भरते में दिक्कत आएगी। तो इसके देखिए दबा उठा करते हैं तो यहाँ पर ये धागा उठना चाहिए था, तो ये हमने इसके नीचे कर दिया धागा तो ये ऊपर आ गया। अब यहाँ पे स्टिच जहाँ पहले ले रहे थे वहीं पे ले ली। अब ये धागा क्योंकि एक साइड से दबा है तो दूसरी साइड से उठना है, तो उठने के लिए हम इस धागे के नीचे से अपने धागे को ले जाएंगे। फिर यहाँ छोटा सा स्टिच ले लेंगे इस तरह से। ये दूसरा स्टेप है हमारे फिलिंग का, यानी ये क्रॉस बनाने का। अब ये धागा यहाँ दबा उठा दबा, तो दबा मीन्स इसके को ऐसे ही रखना है और इसके ऊपर से धागा यूँ गुजर के यूँ क्रॉस बनाएगा। खींच लेंगे हम धागा। अब ये यहाँ उठा हुआ है तो ये फिर इसको दबेगा ही ये धागा, तो हमने इसको इस तरह से खींच लेना है यूँ। अब देखिए ये यहाँ इसके ऊपर से आएगा, ये धागा दोनों तरफ से दबा हुआ है, यानी इसके अंदर से हम लेंगे अपनी सुई को। ये दबा है ना, ये दोनों तरफ से आप देख पा रहे होंगे। अब इसके अंदर से हमें इस तरह से सुई लेनी है। फिर अगला वाला क्योंकि उठा हुआ है तो उसे हम दबाएंगे दोनों तरफ से। ये देखिए है दोनों तरफ से फ्री था, यानी उठा हुआ था, तो इसे हमने दबा दिया। और यहाँ एक स्टिच इस तरह से ले ली। अब हमें लेकर ये धागे को लंबा जाना है, तो ये यहाँ देखिए ये सीधा इस तरह से यहाँ तक आएगा। तो ये धागा देखिए यहाँ पर दबा उठा चेक कर लेते हैं, तो ये धागा दोनों तरफ से दबा है तो इसको उठाना है। फिर अगला धागा क्योंकि दोनों तरफ से उठा होगा तो उसके ऊपर ही से गुजारना है। फिर उसका ये देखिए दोनों तरफ से फ्री है, इसके ऊपर से ही गुजारना है। अगला धागा हम यहाँ पर इस पॉइंट से सीधा यहाँ तक आए हैं। पहले ये उठा था दबा, फिर इसमें दबेगा और फिर यहाँ पे हम ले लेंगे एक छोटी सी स्टिच। ये ज़रूर याद रखना है, दबा उठा। फिर ये यहाँ पर उठा दबा है तो हम इसे इसके नीचे से लेंगे और फिर एक स्टिच इस तरह से लेंगे यहाँ इसके नीचे यूँ, और फिर एंड में आके एक स्टिच यहाँ लेंगे और फिर ये धागा देखिए दबा उठा दबा। अब यहाँ पर ये दबा था तो इसे उठा के यूँ यहीं के इसके पास से निकाल देंगे। अब हम भरना शुरू करेंगे। भरने का ढंग वही है, यहाँ से यूँ लिया, फिर एक छोटा सा स्टिच में से निकाला, फिर यहाँ जो लूप का होल हुआ उसमें से यूँ लिया, घुमा के इधर गए। ये भरे भी 2 बार में जाएगा, मीन्स एक बार धागा नीचे हम ले जाएंगे, उसके बाद आधा भर के दोबारा फिर ऊपर लाएंगे। क्योंकि हमने फ्रेम भी इसका 2 भागों में ही बनाया है, तो ये भी पहले साइड का बन जाएगा और बीच का बाद में। तो इस तरह से देखिए किस तरह से हम ये भरते जा रहे हैं। बहुत ही आसान है, बस आप एक बार जाल बनाते में ध्यान रखिए कि थ्रेड को ये क्रम है कि अगर ये एक तरफ से दबा है तो दूसरी तरफ वो उठेगा ही, चाहे जितना लंबा आप धागा ले जाए, ये याद रखिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से हमारा ये भरता जा रहा है पूरा का पूरा।
अब पहला और तीसरा लेंगे सुई पे और उसे खींच लेंगे धागे को। तो ये कोना तो परफेक्ट भर गया। अब ये वाला पूरा का पूरा भर जाएगा। इसी तरह से क्रम से हम भरते हुए जा रहे हैं। अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा ऐसा मुझे लगता है। पहला और तीसरा फिर से उठा लिया हमने, यहाँ पे ऐसे चलते गए। स्पीड आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो, या अगर कोई भी दिक्कत हो तो फेसबुक के हमारे पेज पे जाके हमसे वहाँ पे भी कमेंट या बात कर सकते हैं। आप अपनी फ़ोटोज़ भी वहाँ शेयर कर सकते हैं जाकर। मेन जो सिंधी कढ़ाई में होता है वो होता है कि आप जाल सही से बना लें अगर एक बार, तो आपको भरने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर जाल सही बन गया है तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। बस हर बार एक ही तरह से बनाते जाना है। और पूरा करने के लिए पहला और तीसरा उठाना है, जैसे अभी हमने किया ये। बाकी कोई दिक्कत कहीं नहीं आने वाली है। आप सोचते होंगे ना कि एक बार हमने धागा कैसे उठाया, मतलब जब जाल बनाया तो कब किसके नीचे से गुजारना है, कब किसके ऊपर से गुजारना है, तो वही हमने आपको बता दिया है। उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धागे को आप चाहे जितना लंबा ले जाए, बस याद रखिए धागे में जहाँ भी क्रॉस होगा तो एक क्रॉस पे अगर वो धागा ऊपर रहेगा दूसरे धागे के, तो दूसरे क्रॉस पे वो धागा नीचे रहेगा दूसरे धागे के। तो इस तरह से देखिए हमारा ये बाहर का जो फिलिंग है वो होती जा रही है। जब एक बार ये बाहर भर जाएगा यानी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम बीच में जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत सा मोटिव है। आप सूट पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे, या अगर आप बेडशीट तक पे चाहें तो आप थोड़ी थोड़ी दूरी पे ये बना सकते हैं, क्योंकि स्वास्तिक तो हम लोग के यहाँ अच्छा ही माना जाता है। या अगर आपके लिए कोई इम्पोर्टेंस स्वास्तिक की नहीं है तो ये डिज़ाइन भी बढ़िया है। बहुत ही खूबसूरत सा बन के आता है। आप किसी भी कंट्रास्ट कलर में ले बना सकती हैं अपने कुर्ती पर, काफ़ी खूबसूरत सा लगता है। अभी हमने आपको बेसिक से सिखाना शुरू किया है सिंधी कढ़ाई। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं एडवांस की तरफ। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन होता है। अब देखिए यहाँ पे चौथा नहीं था तो सिर्फ पहला तीसरा पे लिया। अब यहाँ पहला और तीसरा फिर से हम लेंगे, क्योंकि ये हमारा, तो ये पहला और तीसरे पे हमने लिया यूँ और खींच लिया। अभी देखिए बीच का अभी आपका पूरा भरा नहीं है, सिर्फ कोने का ही भरता जा रहा है, जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं आपको। अब देखिए पहला और तीसरा ये इस तरह से हमने लिया और यहाँ जो लूप है उसके नीचे से गुजारते हुए जहाँ से हमने ऊपर ली थी सुई वहीं नीचे इंसर्ट कर दी। तो ये नीचे तो हो गया। अब आप ध्यान दीजिए इस धागे के एकदम पास में से हमने सुई निकाली, कहाँ के, एकदम बीच में के, और फिर यहाँ पहला और तीसरा उठाया क्योंकि ये कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। फिर यहाँ पहला और तीसरा उठाया, ये भी इससे कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर पहला और तीसरा, ये पहला और तीसरा। अब वहीं पर आ गए जहाँ से हमने सुई ऊपर ली थी, तो वहीं हम इंसर्ट कर देते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट मोटिव हो गया। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत सा बन के आया। थैंक यू।